हम बात करेंगे लोकतंत्र। देखो लोकतंत्र जो होता है वो तो जनता के द्वारा चुनी गई शासन तो होती ही है, जो सरकार होता है। सरकार को कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। मगर जो देश स्वतंत्र हो, जहाँ के प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिला, जैसे भारत है। भारत में अनेक पार्टी चलती है, जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया और बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा चुनाव हार जाए और कांग्रेस चुनाव जीत जाए तो कांग्रेस की सरकार बनेगी ना। लेकिन ऐसा देखिएगा तो और जगह पे नहीं है। जैसे हम लोग बात करेंगे सऊदी अरब के बारे में कि सऊदी अरब लोकतंत्र है या नहीं, तो सऊदी अरब में भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जो शाह लोग होते हैं वो उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। वहाँ के जो राज परिवार से जो लड़का पैदा होता है वही आगे चल करके उम्मीदवार बनता है। और सबसे वहाँ और एक बात है कि वहाँ की जो महिला होती है उस महिला को वोट डालने की अधिकार नहीं होती है, क्योंकि मंजूरी ही नहीं है वोट डालने का। किसको? महिला को। समझ गया? आगे देखते हैं हम लोग चाइना के बारे में। चीन को देखेंगे कि चीन लोकतंत्र है या नहीं है। तो चीन लोकतंत्र है या नहीं? क्यों नहीं है? बताओ। एक ही पार्टी चलती है। चीन लोकतंत्र नहीं है ना। लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि वहाँ की पार्टी एक है, जिस पार्टी की नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। अगर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए जाएगा तो कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेगा। टिकट मिलता है ना चुनाव लड़ने के लिए, जैसे विधायक हो गया, संसद हो, टिकट मिलता है तो उसी पार्टी से टिकट मिलेगा और जा करके वो चुनाव लड़ेगा। टिकट किसको मिल सकता है? जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके साथ जो मिला हुआ है ना उसी को पा देता है। और जो छोटी छोटी पार्टियां है जो उसके संबंध में है उसको दे सकता है। लेकिन अगर कोई भी चुनाव जीतेगा तो सरकार किसकी बनेगी? कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो जब उसी का सरकार बन गया तो क्या हम कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र है? नहीं। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि पार्टी अलग अलग हो, और पार्टी अलग अलग होने के बाद जो नहीं होता है कि बहुत लोग खड़ा हो जाते हैं उसके विपक्ष में भी। तो अगर विपक्षी पार्टी जीत जाए तो उसकी सरकार अलग बन सकती है। ये नहीं कि वो भी जीतेगा तब पर भी और दूसरा जीतेगा तब पर भी, कोई भी जीतेगा तो सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन जो है एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। समझ गया? अब चलते हैं लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं के बारे में। तो यहाँ पर देखो प्रमुख फैसला होता है जो हम लोग के पास होता है। हम लोग को कभी कभी संसद में बैठक होती है, जैसे आप लोग को हम तलाक के बारे में बताए थे। 3 तलाक जो था क्या हुआ, एक लड़की ने केस की, बोली कि 3 तलाक को हटा दिया। तो 3 तलाक को हटाने के लिए कोर्ट में चला गया ना बैठक। जाने के बाद में संसद में बैठक हुई कि नहीं 3 तलाक को हटाना कुछ जरूरी है। धीरे धीरे उस पर क्या हुआ, संशोधन हुआ। तो संशोधन कौन करता है? आदमी तो करता नहीं है। कौन करता है? नेता लोग करते हैं, जो हम जिन लोगों को हम लोग चुन करके यहाँ से भेजते हैं। समझ गया? संसद में जो उसका फैसला करते हैं कौन भेजता है? हम ही लोग ना भेजते हैं उसको चुन करके। और अगला है कि देश जो है स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र रहेगा तो कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास अपना अधिकार। हर व्यक्ति को आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है? बना है। हमारा किसी को देख करके बना है कि आपका नहीं बनेगा, आपका बनेगा, आप इस जाति के हो तो नहीं बनेगा, ऐसा तो हुआ नहीं है। सबको एक समान दृष्टि से देखा जा रहा है। समझ गया ना? जिसकी वजह से आप भी चाहोगे तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। समझ गए? क्योंकि एक स्वतंत्र नागरिक हो भारत का ना, और लोकतंत्र भी है भारत। भारत लोकतंत्र है। भारत में एक पार्टी नहीं और हर नागरिक के पास अधिकार होता है। हम उसके एंटी में लड़ जाएंगे। मुखिया में नहीं देखते हो, वो भी लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। जितने का तो आप कोई भी जीत जाता है तो उसको हटा करके दूसरे को खड़ा किया जाता है कि जो जीत जाएगा उसको मान लिया जाता है कि नहीं आप जीते।
समझ गया ना। और चलते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट का मोल, हर व्यक्ति के पास एक वोट होता है और उस वोट का मोल होता है। आप जाते हो वोट डालने के लिए तो ऐसा होता है कि आप वोट डालकर आए, बोगस हो गया, मेरा वोट को गिनती नहीं हुआ, ऐसा तो होता नहीं है। आप वोट डाल दीजिएगा, आपकी गिनती होगी, क्योंकि आपको वैल्यू दिया गया है, समझ गया ना, नागरिक होने के नाते। अब विदेशी आ करके कहो कि हाँ वोट डाल दे, संभव है? क्यों? क्योंकि वो नागरिक नहीं है। हम लोग देश के नागरिक हैं। वो विदेश से घूमने के लिए वो अपने देश में डाल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं डाल सकता है। समझ, एक शरणार्थी होता है। शरणार्थी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे देश से आता है और दूसरे देश में रह करके और वहाँ के भारत सरकार से मंजूरी लेकर के रहने लगता है, उसी को शरणार्थी बोलते हैं। और है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने कानून को, जो कानून संविधान में लिखा हुआ है ना, संविधान में लिखा है ना कानून के बारे में कि समय समय पर संविधान को संशोधन किया जाएगा, तो उस संविधान को क्या किया जाएगा? पालन करना है हम लोग को। ये नहीं कि आप संविधान का उल्लंघन कर दीजिए, समझ गया, आप किसी को गोली मार दीजिए, ये गलत बात है, समझ गया। और जो हमारे अधिकारी होते हैं, जैसे जज हो गए, दरोगा साहब हो गए, उन लोग को आदर करना है। लेकिन जा रहे हो मोटरसाइकिल लेकर के, दरोगा हाथ दिया तो बोला कि नहीं रोकेंगे, उल्टा पुल्टा बोल दिया, ये सब भी नहीं करना है, लिखा हुआ है इसमें, समझ गया ना। कि जो हमारे संविधान है, उस संविधान के हर एक आर्टिकल को पालन करना है, उसे उल्लंघन नहीं करना है। और जो भी हमारे अधिकारी है उन लोग को क्या करना है? पालन करना है। जो भी